वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 14, वाक्यांश 22 से 36 तक। लोगों के तृप्त हो जाने के तुरंत बाद ईसा ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में वे स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। ईसा लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। संध्या हो जाने पर वह अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर ईसा समुद्र पर चलते हुए शिष्यों की ओर आए। जब उन्होंने ईसा को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहते हुए यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्ला उठे। ईसा ने तुरंत उनसे कहा, ढारस रखो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, यदि आप ही है तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। ईसा ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतरा और पानी पर चलते हुए ईसा की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। ईसा ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए ईसा को दंडवत किया, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गनेसरेत पहुँचे। वहाँ के लोगों ने ईसा को पहचान लिया और आसपास के गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को ईसा के पास ले आकर उनसे अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर भी छूने दे। जितने में उसका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ईश्वर के साथ रहने पर मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने प्रतिकूल कर लेता है। यह तभी संभव है जब हम अपने विश्वास में दृढ़ बनते हैं। आज के सुसमाचार द्वारा यीशु देखना चाहते थे कि शिष्यों का विश्वास कितना कच्चा या पक्का हुआ है। संध्या समय लोगों को विदा कर शिष्यों को नाव से पहले ही भेज दिया और स्वयं प्रार्थना करने पहाड़ी पर चढ़े। देर रात पानी पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। साधारण मनुष्य पानी पर नहीं चल सकते। यीशु एक असाधारण व्यक्ति थे और प्रार्थना द्वारा उनकी दैविक शक्ति अधिक बढ़ गई थी। यीशु का पानी पर चलना हमारे विश्वास की वृद्धि के लिए एक ललकार है। जीवन की घटनाओं में ईश्वर को पहचानने की पुकार है। शिष्य भी महीनों वर्षों तक दिन रात यीशु के साथ रहकर भी उन्हें पहचान नहीं सके। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास अब तक कच्चा था।
प्रार्थना नहीं करते थे, यीशु को छोड़कर अपने बलबूते सागर पार करना चाहते थे। ईश्वर के डर से बढ़कर उन्हें भूत प्रेत का भय था। डर के मारे चिल्लाने लगे। तब ईश्वर ईसायास नबी के मुंह से यह कहते हैं, नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 34 वाक्यांश 1 से 5। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जलधाराएं तुम्हें भाग कर नहीं ले जाएगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे। ज्वालाएं तुम्हें बस नहीं करेंगी। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूं। संसार रूपी सागर में कलीसिया रूपी नाव में सवार होकर हम यात्रा कर रहे हैं, किंतु यीशु के बिना सब कुछ सुना सुना है। जीवन हर तरह के डर, भय, आशंका से भरा हुआ है। कष्ट कठिनाइयों में अंधविश्वास नहीं बल्कि विश्वास की जरूरत है। विपत्ति द्वारा भी ईश्वर हमारा अपनी ओर मार्गदर्शन करता है। हर घटना में उसे पहचानना, उसकी उपस्थिति को अनुभव करना है। यदि हम डूब रहे हैं तो उसे उसकी चिंता है। अपनी चिंताओं उसके हाथों में दे दें। हर पल उसके हाथ हमें संभालते रहते हैं। आमीन।